ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलो सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, भजन है, हम अकेले सुना देंगे। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। बहु दिन बीते तुम बिछुड़े को, चेतो बेरिया एही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। या अवसर जीव जमा संभालो, दुर्लभ मानुष देही। या अवसर जीव जमा संभालो, दुर्लभ मानुष देही। अब ही समझ रहो घट भीतर, जन्म सुफल कर लेही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। निरखो शब्द सदा सुखदाई, जुग जुग जो गोहराई। दया स्वरूप रहो निज संगहि, अंत कहूँ नहीं जाई। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। बहु दिन बीते तुम बिछुड़े को, चेतो बेरिया एही। मिलो प्यारे संत सुजान
स्नेही। खोलो दृष्टि उघाड़ो निर्मल, चिन्हो बचन विचारा। कहे कबीर सुख सागर तजी के, कहाँ मन लगे वो तुम्हारा। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। बहुदिन बीते तुम बिछुड़े को, चेतो बेरिया एही। मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत जो भी दुनिया में हुए, कोई भी नाम हो उनका, कोई भी पहचान हो, कोई भी वातावरण में रहे हों, लेकिन ईश्वर के पथ में जो चले तो सब ने ईश्वर के ही बारे में बताने का प्रयास किया। ईश्वर कैसे उनको अनुभूति दिए, कैसे प्रेरणा दिए, कैसे उनको चलाए, कैसे मंजिल तक पहुँचाए, इन्हीं बातों का जिक्र कोई दोहे के माध्यम से, कोई चौपाई के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से हमारे आपके बीच में उसको रख करके गए और ये संदेश दिया कि अगर हमारी संतान बाद में आएगी तो इस भजनों के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से भगवान के बारे में समझेंगे। वही ये कहते हैं कि दुनिया में जब से आए, पहले माता पिता मिले, उनसे पहचान हुई, फिर मास्टर गुरु मिले, उनसे पहचान हुई, मित्र दोस्तों से मिले, जगत में नाना प्रकार से, कोई नेता से मिला, कोई खिलाड़ी से मिला, कोई हीरो से मिला, लेकिन कहते हैं मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। संत से मिलने का समय नहीं आया। और संत है कौन? तो कहते हैं सुजान। सुजान का मतलब जो शुभ को जानने वाला, जो शुभ को जानता हो वही सुजान है। तो एक शुभ और एक अशुभ, तो अशुभ और शुभ लिख देंगे दरवाजे पर, शुभ लाभ, तो शुभ से ही लाभ होगा, अशुभ से कभी लाभ नहीं होगा। इसीलिए पहले उन्होंने कहा कि मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। सब मिल जाते हैं बड़ी सरलता से, लेकिन दुनिया में कहा गया कि संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का समूह नहीं साथ देता तब तक संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चल रहा है, इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही। स्नेही वही है, स्नेह करने वाले वही हैं, वही सुजान हैं। उनसे मिलने के लिए संदेश देते हैं कि अगर उनसे भेंट हो जाएगी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, गोरखनाथ, सबरी, मीरा, तुलसी जो भी हुए, इनके जीवन में सबसे पहले संत मिले, संत आए। इसलिए कहते हैं सबका मिलना तो ठीक है, लोक में परलोक में लोग मिलते रहते हैं, लेकिन संत सुजान जो शुभ को जानने वाले संत हैं, उनसे भेंट जब होगी, उनसे मिलो। तो बहुत दिन बीते तुम बिछड़े को, चेतो बेरिया एही। बहुत दिन से, जन्म जन्म से बिछुड़े हुए हो, भटके हुए हो, उनसे भेंट नहीं है। ये मानव तन जब मिला तो कहते हैं कम से कम इसमें चेत करो कि हम तो संत कोई कपड़ा नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता। संत एक आचरण होता है, एक वृत्ति होती है। वो जिसके पास है वो संत है। कपड़े से और
बाहरी व्यवस्था से संत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान होती है विचार से, वस्त्र से नहीं, विचार से। इसलिए कहते हैं कि बहुदिन बीते तुम बिछुड़े को, इस समय सचेत करो। किस समय में? तो नर देह बार बार फिर ना मिलेगा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगा। जो नर देह है, ये मानव का तन मिला, इसको कहते हैं कि ये बार बार नहीं मिलेगा। इसमें अगर नहीं बना, उसी को तुलसीदास जी ने कहा कि नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। नर तन मिला और उसको खाली संसार के विषयों में मन को लगा दिए, तो कहते हैं विष, अमृत दे करके विष को ले लिए। पलट सुधाते 60 विष लेहि, अमृत पास में था, उसको दे दिए और विष को ले लिए। क्योंकि इसी नरतन से, नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। जो न तरे भव सागर, तो भव सागर कोई पानी का समुद्र नहीं होता। भव माने संसार, और संसार में जहां जहां जिस चीज को हम अपना मान लिए हैं, इसी में हर मनुष्य पड़ा हुआ है। कोई भी वस्तु को, खेत को, मकान को, गाड़ी घोड़ा को, परिवार को हमने अपना मान लिया है। अपना है मानो, लेकिन इन सबसे सर्वोपरि है भगवान। अगर भगवान आपके पास है तो ये परिवार भी है, अगर भगवान नहीं है तो ये परिवार भी साथ नहीं देगा। समय आएगा, किसी की जरूरत आप पूरा कर रहे हो तो आपसे प्रेम करेगा, उसकी जरूरत जिस दिन बंद कर दोगे वो गाली देगा, वो कभी नहीं मानेगा। आप चाहे कितने नजदीकी रिश्तेदार हो, लेकिन मानेगा नहीं। उसकी आवश्यकता पड़ती थी, आप काम दे देते थे, पैसा दे दिए, धन दे दिए, जरूरत पर खड़े हो गए, तब भैया भैया करता रहेगा। लेकिन जहां उसके काम के नहीं रह जाएंगे, वो ताकेगा नहीं आपकी ओर। ये संसार का नियम है, सृष्टि का पूरा। लोगों को ये रहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। तो जब तुम्हारा ही बेटा था तो तुम अनाथालय में क्या कर रहे हो? ये जितने अनाथालय खुले हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं तो वहां क्यों भेज दे रहे हैं? जब उनके बेटा थे तो वहां मथुरा में क्या कर रहे हैं? घर में क्यों नहीं रह रहे हैं? इसलिए तुम्हारा ना कोई बेटा है ना बेटी है, ये बदला है। पिता बनकर, पुत्र बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर जीवात्माएं बदला चुकाती हैं। जिसका बदला पूरा हो गया वो आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई न कोई उसमें खामा निकाल देगा, कोई न कोई कमी निकाल के आपसे दूर हो जाएगा, साथ में नहीं रह सकता। तो इसीलिए बदले का संसार है ये। बदला चूक गया जिसका, 10,000 रुपया दिए हो किसी को, तब तक मांगोगे जब तक वो दे नहीं देगा। जिस दिन दे दिया उसके बाद कभी नहीं मांगेंगे। तो उसी प्रकार से ये संसार जीव का बदले का चक्र है। और इसमें कहते हैं कि सबसे तो मिल लिए, लेकिन संत से नहीं मिल पाए, संत से भेंट नहीं किए। संत दरवाजे भी पहुंचे तो दरवाजा बंद कर दिए। कितने लोग बंद कर देते हैं कि कुछ मांगेगा, बंद कर देते हैं दरवाजा कि बंद कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वही ये कहते हैं कि मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। संत सुजान और सनेही, उनसे मिलेंगे तब कहते हैं बहुदिन बीते तुम बिछुड़े को। बहुत दिन से यात्रा चल रही है। बुद्ध भगवान को 200 जन्म उनका उल्लेख आता है, महावीर भगवान को 25 जन्म, दादा गुरु महाराज को 7 जन्म, ऐसे मतलब उल्लेख मिलता है। इनकी लंबी यात्रा चल रही थी। लेकिन अब कहते हैं कि मानव तन मिला तो चेतो बेरिया एही। इस मानव तन में आकर के चेत करना जरूरी है, चेतना जरूरी है। जिस परंपरा के लिए, जिस मजहब के लिए मनुष्य मर रहा है, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे हमसे पहले वाले चले गए, वैसे ही हम लोग भी चले जाएंगे।
कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब निकलते जाएंगे, समय आता जाएगा, सब निकलते जाएंगे। जब वो कुछ नहीं लेके गए तो हम बना करके हम ही क्या लेके जाएंगे? एक सुई जब नहीं जा सकती तो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा दौलत होता है मनुष्य का सद्गुरु की प्राप्ति होना और फिर भक्ति लाइन पर चलना। इसलिए कहते हैं बहुत दिन से बिछुड़े हो, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, 184 भटक के पांव पर लटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते हैं कि 84 लाख योनियों का मंजिल है। कुत्ता, बिल्ली, सांप, पशु, पक्षी जितने ये दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं ना, जैसा कर्म करता है मनुष्य, अंतमति सो गति, अंत में जो मति में रहता है वही गति मिल जाती है, उसी गति में चला जाता है। जो सोचता है वही योनि मिल जाती है। जहां भी देखिए कुत्ता भी है तो मनुष्य के पास जाता है, तो कभी मनुष्य रहा है इसलिए मनुष्य के पास जा रहा है। मनुष्य जैसा खाता है पीता है सब वैसे ही रहने लगता है, और मनुष्य भी उससे बहुत प्रेम कर रहा है, रख रहा है उसको। तो हर जानवर कुछ न कुछ गुण उसमें मनुष्य के मिलते हैं। तो कभी जानवर कभी मनुष्य, ये होता रहता है। क्योंकि इतने बड़े संत थे जड़ भरत जैसे, वो भी जब शरीर छूटा तो हिरन बन गए, कोई अजगर बन गया, कोई नेवला बन गया। फिर उनको ज्ञान था कि हम इतने बड़े संत थे, इतने बड़े तपस्वी थे, तो जब इतना बड़ा भजन चिंतन करने वाले जड़ भरत जैसे अंतिम समय में हिरन चित्त पे चढ़ रहा और वही समय शरीर छूट गया, तो हिरन की योनि मिल गई। इंद्रायणी नदी में 4 दिन तक खड़े खड़े न पानी पिया न कुछ खाया, शरीर त्याग दिया। हिरन होने पर भी उनको ज्ञान था। तो जो इतना भजन करने वाले संत महापुरुष भी जब हिरन की योनि में चले जा रहे हैं, तो जो रात दिन बकवास कर रहा है वो किस योनि में जाएगा उसका क्या पता है? कहाँ जा सकता है? कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत दिन से बिछुड़े हैं, संत से नहीं मिल पाए, सबसे मिल लिए, बड़ी बड़ी महफिल अटेंड किए, बड़े बड़े लोगों से मिले, लेकिन संत सुजान स्नेही वहां जब नहीं पहुंच पाए, तो कहते हैं कि या अवसर जीव जमा संभालो दुर्लभ मानुष देही। ये जो मानुष्य शरीर मिला, जीव मिला, तो कहते हैं कि जन्म जन्म की जो पूंजी है, जमा, जमा का मतलब पूंजी, पूंजी को, अपनी पूंजी जो जन्म जन्म से जमा किए हो उसको संभालो। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन को बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन कमा कोई भी सकता है, लेकिन धन को बचा सब नहीं सकते। क्योंकि जब धन आ जाता है तो न जाने कहां कहां लेके जाता है, सारे स्वर्ग की सैर कराता है कि जितना दुनिया में स्वर्ग है सब इसी जन्म में देख लो, नहीं आगे नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं लोग कि खा लो पी लो मौज करो, पता नहीं क्या होगा। जो जिंदगी इस समय है, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, कुछ भी खाओ, जिस मुर्गे को तुम खा रहे हो वो तुमको भी खाने के लिए इंतजार करेगा राउंड मार के। समय आएगा ना, उसका भी नंबर आएगा, फिर तुम बनोगे मुर्गा, वो बनेगा आदमी, वो भी ऐसे ही काटेगा। किसी कोई भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन वो सरसैया पर पड़े हुए थे। अर्जुन ने बाणों से शरीर बेध दिया था, पूरे शरीर में बाण ऐसे धसे हुए थे, ऐसे पिच हुआ था। तब भगवान से कहने लगे कि मैंने कौन अपराध किया था प्रभु, कौन सा मैंने पाप किया कि आज मैं लोहे के तीर के अंदर मेरा पूरा शरीर बिधा हुआ है, मैं इसमें, मेरे शरीर में 25 बाण छेद करके बिधे हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ? मुझे पूरा 5 जन्म का ज्ञान है, मैंने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया, गलत नहीं किया। तब भगवान दिखाई पड़े,
भगवान एक सीन दिखाए। 7 जन्म पहले एक राजकुमार थे भीष्म पितामह, और अपने युवराज के नशे में जंगल की ओर चले जा रहे थे। एक पगडंडी रास्ता था, खाई थी, और उसी रास्ते पर एक गिरगिटान बैठा हुआ था। तो गिरगिट से बोले कि क्षुद्र जंतु हट मेरे रास्ते से। गिरगिटान नहीं हटा, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, वही पतली सी पगडंडी थी। तो भीष्म पितामह क्रोध में उसका पूंछ पकड़े और बगल में ऐसे सटक दिया उसको, और वहां थी बबूल के कांटे की झाड़ी, सूखा हुआ बबूल का कांटा, और उसी में गिरगिटान जाके ऐसे पिच हो गया, कांटे में वो फंस गया और उसी में सूखने लगा। और जब उसको लगा कि अब मतलब हम निकल नहीं पाएंगे, तब उसने श्राप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु हो रही है ऐसे ही कांटे में फंस के एक दिन तुम भी मरोगे, मेरे जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तब भगवान ने भीष्म को बताया कि 7 जन्म पहले तुमने उस गिरगिटान को कांटे पे से सटक दिया था, वो बदला आज पूरा हुआ। तो जब गिरगिटान बदला ले रहा है तो बकरा बदला नहीं लेगा, गाय नहीं लेगी बदला, सब लेंगे, सबका हिसाब होगा। अभी बने हो मनुष्य तो तुम तगड़े हो। जो मनुष्य बना है वो अपने को भारी समझ रहा है कि हम गोली मार देंगे, कभी उसको भी गोली मारने का सहूर होगा, बकरे को भी, वो भी आएगा यहां। इसलिए बदला कोई भी हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, चुकाएगा, पक्का है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिसको जितना वर्तमान में दबाता है, कालांतर में उसको उतना ही दबना पड़ता है। ये बदले का संसार है। आज किसी को कमजोर पाके मार दोगे, फिर किसी दिन अन्याय से मत मारो। अगर गलत कर रहा है कोई, अनावश्यक मार रहा है तब मारो, लेकिन ऐसे ही अंधेरा ही नहीं किसी को मार दो। तो अगर उसको कहते हैं कि बदला वो भी लेगा, लेकिन समय का थोड़ा राउंड लगेगा। घड़ी की सुई चलेगी ना तो एक जगह नहीं रहती, वो घूमती रहती है, कभी 2 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 3 पे, कभी 1 पे, एक जगह नहीं रह सकती। ऐसे ही हर मनुष्य का जिसका बदला है वो एक जगह नहीं रहेगा। तो भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े महान पुरुष से एक गिरगिटान ने बदला लिया। कितना कमजोर होता है गिरगिटान, कोई भी उसको मार दे, छोटे बच्चे भी मार दे, मर जाएगा। लेकिन उसका भी न्याय हुआ तो उसने बदला लिया। और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे जाना पड़ा। तो इसीलिए बदला कोई भी लेगा तो जिसको तुम काट रहे हो निश्चित तुमको एक दिन काटेगा। समय का राउंड लगेगा, जब उसका समय आएगा थोड़ा टाइम लगेगा। और जानोगे, ये नहीं है कि जो मर्जी हो करो, कौन जाना है, जब बेड पे पड़ोगे तब पता चलेगा कि क्या किए हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा, जब लोग गिरते हैं तब पता चलता है कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य देह मिलो प्यारे संत सुजान सदेही। इसलिए संत से जो मिल गया वो अपने जीवन को सुधारा, अपनी दिनचर्या को सुधारा, अपने कर्म को सुधारा, अपनी परंपरा को सुधारा, हर चीज को सुधारा। उंगली माल से लेकर वाल्मीकि से लेकर बड़े बड़े दुर्दांत डाकू हुए दुनिया में, लेकिन संत के मिलने से वो बदल गए, उनके अंदर परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन एक दिन ऐसा आया कि भगवान के पास पहुंच गए। इसलिए कहते या अवसर जीव जमा संभालो, ये बहुत भारी कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सनेही। कभी बहुत करुणा करके भगवान ने ये मानव का चोला दिया है, ये मानव देह दिया है। देत ईस बिनु हेत सनेही, अहेतु की कृपा करके ये मानव का चोला हमको आपको दिया, ये मनुष्य शरीर दिया। इसलिए कहते हैं कि ये जो मानव तन मिला ये बहुत बड़ा जमा पूंजी है, ये आपकी दौलत है।
तो या अवसर जीव जमा संभालो, दुर्लभ मानुष देही, दुर्लभो मानुषो देही। मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि हम भी अगर मरें, अपने पद से गिरें, तो भगवान हमको मनुष्य बनाना। मनुष्य बनने के लिए हर व्यक्ति आतुर है कि हमको मनुष्य बनाना। और जो मनुष्य तन पाए हैं वो सोच रहे हैं किसको काट दें, किसको मार दें, किसको पृथ्वी पर बम परमाणु फेंक दें, कत्लेआम कर दें। वो सब मिला हुआ, लेकिन वो रात दिन कहाँ डूबे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि इस जमा पूंजी को संभालो, इस जमा पूंजी को बचाओ। जो दौलत तो सब कमाते हैं, लेकिन दौलत को बचाने वाला बुद्धिमान कहलाता है। और दौलत बर्बाद करने वाला अंत में न ये लोक लगता है हाथ, न वो लोक लगता है। दोनों लोक नहीं लगता, खाली बोतल लोक लगा और कुछ नहीं लगा, इतना ही हाथ लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज रोजी रोटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जब बता दो कि भगवान से प्रार्थना करो, भजन करो। रावण भी पहले कुछ नहीं था, वो तपस्या किया, तब सब कुछ पाया। और जब सब कुछ पा गया तब बौरा गया, तब लगा मार काट करने सबको। जय जय देश धेन द्विज पाओ, नगर गांव पूरे आग लगा। जहां गाय और ब्राह्मण मिलते थे वहां आग लगा देता था रावण। और आजकल कितने समाज में कहेंगे कि रावण ब्राह्मण था। पता नहीं कौन रामायण पढ़ते हैं और कौन गीता पढ़ते हैं। पूरे रामायण में रावण को निशाचर कहा गया है। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, मैं निश्चर यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। पूरे रामायण में रावण को निशाचर कहा गया है। वो जब पहुंचे हनुमान जी, तो रावण का भाई था विभीषण। उसने जब हनुमान जी मिलते हैं विभीषण से, विभीषण राम राम का सुमिरन करता है, तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कभी सज्जन चीन्हा। राम राम के सुमिरन से हनुमान जी सोचा बड़ा सज्जन पुरुष है। ऐसा हट कर यूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। दोनों से भेंट हो जाती है। फिर विभीषण कहता है कि मैं लंकापति रावण निशाचर का भाई हूं, क्या भगवान मुझको अपनाएंगे? तब हनुमान जी ने कहा, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलई आहारा। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। वो विप्रों का जो भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। जो प्रताप भानु थे उस समय, उस वहां पर जब ब्राह्मणों का मांस और मिर्गा का मांस विविध मृगन कर यामिस राधा, तही महु विप्र मांस खल साधा, मिला दिया। तब आकाशवाणी हुई कि विप्र वृंद उठ उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। अन्न मत खाओ, बड़ी हानि है इसमें। तो वहां जब श्राप दिया ब्राह्मणों ने, विप्रों ने, तब ये जो है कि तामस असुर देह तीन पाई। तब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ ये तामस असुर देह पाए, इनको तामस असुर देह मिला। और इनको भी कहेंगे कि ये ब्राह्मण थे। और कभी कभी बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, अब कौन रामायण में ब्राह्मण लिखा है रावण, अब वो भगवान जाने और बोलने वाले जाने। ये तुलसीदास जी वाले रामायण में तो पूरा रामायण भरा है रावण निशाचर है, असुर है। एक जगह लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। तो विद्वान था रावण, लेकिन रावण ब्राह्मण था ये नहीं कहीं लिखा है। तो विद्वान तो कोई भी हो सकता है, विद्वान की कौन बड़ी बात है, जो पढ़ लिया वही विद्वान है। 4-5 भाषा पढ़ ले जो, तो उसको विद्वान ही तो कहते हैं लोग। अंग्रेजी हिंदी सब बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, तो विद्वान कहने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रावण, वो ही रावण जब ब्राह्मण था तो जहां गाय और जहां ब्राह्मण मिलते थे वहीं फूंकता था, आग लगाता था। ब्राह्मण होकर के फिर ब्राह्मणे को फूंक रहा है, इसलिए सब फालतू बात है।
रावण न ब्राह्मण था, न उसका पूरी सेना ब्राह्मण थी। पूरा यहां से खरदूषण से लेकर के सब रावण के ही तो परिवार थे, ताड़का साड़का सब वहीं से सब जुड़े हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रावण ब्राह्मण था, रामायण के अनुसार नहीं है, और कहीं लिखा हो तो पढ़ने वाले जाने। इसलिए जो उसमें कहते हैं कि जिस देश में, जिस गांव में गाय मिलती थी और ब्राह्मण मिलते थे, उसमें रावण आग लगवा देता था, जला देता था। इसलिए जो कब पाया, ये सब कब किया कि जब धन बहुत पा गया, संपत्ति बहुत हो गई, बल हो गया। पहले बहुत दिन तक शिव जी को गर्दन काट काट के चढ़ाया, तपस्या किया। तो मनुष्य काम करता है, मेहनत करता है, जब धन हो जाता है तो वही रावण की तरह बर्बादी शुरू कर देता है। इसीलिए फिर सब कुछ मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए अब ही समझ रहो घट भीतर जन्म सुफल करी ले ही। इसी जो आत्मिक दौलत है, लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पास होती नहीं। तो दैवी दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है। और वो दौलत मिलेगी कैसे? तो कहते हैं मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। किसी को भी अगर दैवी दौलत मिली तो वो संत के माध्यम से मिली। कैसे मिली? मति की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनौ पाऊ। मति कीर्ति सदगति ऐश्वर्य धन समृद्धि अगर किसी को मिली तो कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाऊ, वो सत्संग के प्रभाव से मिली। और सत्संग किससे मिलेगा? पहले जब संत मिलेंगे तब आपको सत्संग मिलेगा। संत ही नहीं मिलेंगे तो सत्संग सुनाएगा कौन? सत्संग बताएगा कौन? संत से ही सत्संग मिलता है। इसलिए संत से पहले संत और फिर सत्संग जब मिलेगा तभी मनुष्य के पास में ये आत्मिक दौलत भी और भौतिक दौलत भी दोनों टिकती है। दोनों का रोकने का तरीका संत का संग। अगर संत का संग है, कितनी भी दौलत हो जाए, भरतई होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाए। भरत जो थे तो उनको कहते हैं गोस्वामी जी कि भरतई होई न राज मद, कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए लेकिन भरत को कभी मद नहीं हो सकता। जिसका भगवान में भाव है उसको धन का मद नहीं होगा कि मेरे पास इतना धन है। विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का वो भी पद मिल जाए तब भी भरत को राज मद नहीं होगा। कबहू की कांजी सी करनी, एक बूंद मट्ठा समुद्र के पानी को फाड़ नहीं सकता। जैसे समुद्र का पानी है ऐसे ही दूध का समुद्र हो। क्षीर सिंधु, क्षीर माने दूध, दूध का समुद्र हो और एक बूंद मट्ठा, क्या उसको दही बना देगा? नहीं बना सकता। तो वही कहते हैं कि भरत दूध का समुद्र है और एक बूंद मट्ठा अहंकार, ये मद, ये उस भरत को विचलित नहीं कर सकता। किसका? तो भरत थे कौन? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। कि हे तात भरत, तुम सब तरह से साधु हो। साधु का प्रमाण क्या है? तो साधु का एक ही प्रमाण है कि राम चरण अनुराग अगाधु। अगाध राम के चरणों में जिसका अनुराग है वही साधु है बस। और अगर राम के चरणों में अनुराग नहीं है तो कपड़ा दाढ़ी का नाम केवल साधु नहीं है। राम के चरणों में जिसका अगाध अनुराग है वो भरत को कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि, हर एंगल से, हर विधि से वो साधु है जिसका राम के चरणों में
अगाध अनुराग है। तो भरत को संत मिले, सबरी को संत मिले, मीरा को संत मिले, कबीर को संत मिले, बुद्ध को, नानक को, गोरख को, सबको संत मिले। और जब संत मिले, इनको मिल गए, मिलो प्यारे संत सुजान स्नेही, स्नेही संत मिले, भगवान से स्नेह लगाने वाले मिले, तब कहते हैं वही समझ रहो घट भीतर जन्म सुफल कर ले ही। जो अपने हृदय में इस बात को समझ लेगा उसका जन्म सुफल हो जाएगा, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। यहाँ चाहे कितना बड़ा परिवार वाला हो, चाहे कितना बड़ा समाज वाला हो, लेकिन सब समाज छोड़ के, सब परिवार छोड़ के एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा कि सबको छोड़ना पड़ेगा, आपको न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। तो जितना ही उसमें लगाव रखोगे उतना ही रोना पड़ेगा, नहीं रखोगे लगाव तो कम रोना पड़ेगा। तो सब कुछ अपना होते हुए लेकिन कुछ भी न समझो अपना, इसी का नाम ज्ञान है। और ये संतों से मिलता है। सब कुछ है, सब रहते हुए, लेकिन मान लो कि मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान का है, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, केवल वॉचमैनी कर रहा हूं यहां, ये दौलत सब संपत्ति रघुपति का याही, ये सारी संपत्ति जो है ये राम की है। ये भाव रख लोगे तो सुखी रहोगे। हाय मेरा चला गया, हाय मेरा चला गया। जब ये करोगे तब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, घाटा लग गया। तो घाटा हो तो राम का और नफा हो तो राम का, यही है ज्ञान मार्ग। हमारा कुछ है ही नहीं है। जब हम एक सीख लेके नहीं आए थे तो हमारा चला क्या गया कि घाटा लग गया। हाँ, जितना हो सके प्रयास करेंगे बचाने का, कोई भी वस्तु को बनाने का, बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हृदय में जो समझ लिया उसके पास में ये बाहरी दौलत भी रहती है और भीतरी भी दौलत रहती है, दोनों दौलत रहती है। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। यहां संसार में देवताओं की तरह सारे भोग उसके पास रहते हैं और शरीर छूटता है तो वो राम के धाम चला जाता है, भगवान का धाम भी मिल जाता है। किसको? जो राम का भजन करता है। राम का भजन कौन करेगा? जिसको संत मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे। सच्चे सद्गुरु मिल गए, सच्चे संत मिल गए, उनसे अगर भेंट हो गई तो ऐसे रास्ते चलते तो रोज मिलते हैं, लेकिन जब हृदय में जागृत हो जाए, रास्ते चलते मिल गए ये मिलना नहीं होता। जब हृदय से रथी हो जाए, जागृत हो जाए, हमारी बागडोर अपने हाथ में पकड़ लें, उसको कहते हैं निरखो शब्द सदा सुखदाई, जुग जुग जो गोहराई, दया स्वरूप रहो निज संगई, अंत कहूं नहीं जाई। कहते हैं निरखो शब्द सदा सुखदाई, जो सदा सुखदाई शब्द है उसको पहचानो, उसको निरखो। जुग जुग जो गोहराई, जो जुग जुग से संतों ने, महापुरुषों ने हमको आपको बताया है, समझाया है कि इस माध्यम से आपका जीवन सफल होगा, इस माध्यम से चलने पे सुख मिलेगा। और फिर कहते हैं दया स्वरूप रहो निज संगई, अपने साथ पहले दया करो, अपनी आत्मा पर दया करो, अपने मन पर दया करो, अपनी इंद्रियों पर, दूसरे पर दया मत करो। अपने ऊपर पहले दया करो कि अपना कल्याण करो, अपने को भक्ति में लगाओ, दूसरे का कल्याण करने को मत सोचो कि नहीं हम दूसरे का कल्याण करेंगे, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले अपना हित करो। इसलिए कहते हैं दया स्वरूप रहो निज संगई। गुरु महाराज कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अगर दया नहीं किया तो कहेंगे साधु है कि कसाई है, और जब दया करो तो चार ठो आफत जरूर आएगी। किसी के ऊपर भी दया करेंगे, किसी के ऊपर भी अगर दया करेंगे तो आफत जरूर लेके आएगा, परेशानी जरूर लेके आएगा। इसलिए भगवान पर सौंप दो कि दया भगवान का काम है, भगवान करें। आप अगर दया करोगे किसी के ऊपर
कोई दलदल में पड़ा हुआ है, शेर था फंस गया दलदल में। तो वहां से एक सेठ जा रहे थे तगादा वसूलने घोड़ा पर बैठ करके। सेठ ने देखा तो सेठ के अंदर दयालुता होती है, जितने भी बड़े सेठ होते हैं थोड़ा दया होती है ज्यादा। तो सेठ को दया लग गई। उन्होंने कहा शेर फंस गया, 16 हाथ का साफा बांध रखे थे, पगड़ा सिर में पाग बांध रखे थे। तो उस पगड़ी को खोला, शेर के पास फेंक दिया एक छोर, दूसरा छोर पकड़ के किनारे खड़े हो गए। जब शेर ने हाथों से पगड़ी को पकड़ लिया तो धीरे धीरे खींचने लगे। शेर आता गया बाहर, धीरे धीरे धीरे, एकदम जब बाहर आ गया तब सेठ बोले कि भाई अब आप निकल गए, मैं जाऊं, मेरा तगादा का काम है, तगादा वसूली करना है। तो शेर बोला कि कहाँ जाओगे, ये बताओ, तुमको खाऊं कि तुम्हारे घोड़े को खाऊं? शेर बोला तुमको खाऊं कि तुम्हारे घोड़े को खाऊं? तो सेठ जी बोले अरे भाई, हमने तुम्हारी जान बचा दिया, तुम वहां दलदल में फंसे थे, अगर मुझको खा जाओगे तब भी गड़बड़, मेरे घोड़े को खा जाओगे तब भी गड़बड़। अगर मेरे घोड़े को खा जाओगे तो मैं किस पर बैठ के जाऊंगा वापस? कहा वो तुम्हारी समस्या है, वो तुम जानो, वो तुम्हारी समस्या, तुम खुद समझो, लेकिन बताओ। इतने में उसी किनारे पर एक बंदर आ गया। तो बंदर देखा, वो बोला कि सेठ जी क्या बात है? तो सेठ ने कहा कि ये देखिए, ये मैंने इनके ऊपर दया किया, दलदल में फंसे हुए थे, हमने इनको निकाल दिया बाहर, अब ये कह रहे हैं तुमको खाऊं कि तुम्हारे घोड़े को खाऊं, आप ही पंचायत कर दीजिए। तो बंदर बोला कि ठीक है, मैं पंचायत करूंगा, लेकिन जैसे जब कोई घटना होती है, अगर आप किसी के ऊपर लिखा देते हैं कि ये आदमी हमको चाकू मारा, तो चाकू कैसे मारा वो पुलिस पकड़ के लोगों को लेके जाती है, वही सील करती है वहां। जो आप मुकदमा लिखाते हैं, जो जो लिखाए रहते हैं वो पुलिस आपसे करवाएगी कि ऐसे ऐसे करके दिखा। जिसका नाम लिखवाओगे उसने क्या क्या किया है वो तुमसे कहेगी कि कैसे कैसे किया, तुमने देखा है ना, तो तुम बताओ, सीन क्रिएट कराएगी। तो वही बंदर बोला कि मेरे सामने सीन है नहीं, कैसे ये दलदल में थे और कैसे आपने बचाया था, वो सीन मेरे सामने दिखाओ। शेर से बोले कि आप जैसे दलदल में थे वैसे हो जाइए, और ये कैसे बचाए थे, फिर से पगड़ी फेंके, मैं देखूं तब मैं बताऊंगा, तब पंचायत करूंगा पूरी। तो शेर कूद गया छलांग मार करके फिर दलदल में। जब कूद भी गया, दलदल में चला गया, तो सेठ को बोला शेर कि अब फेंको, अपना पगड़ी फेंको। तो बंदर बोला उससे, सेठ से कि घोड़ा पर बैठ, अब चला जा, तू निकल यहां से। घोड़ा पर बैठा, निकल गया, सेठ निकल गए, कहे अब भजन करो वहीं दलदल में। वहीं बैठ के अब कह रहा था कि हमारा तुमको खाएं, तुम्हारे घोड़े को खाएं। तो यही है दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सेठ दया न किया होता तो शेर उसको खाता ना, खाने को ना बोलता। अब पता नहीं कौन आया होगा, कौन निकाला होगा। तो इसीलिए जितनी क्षमता हो उतना ही दया करो। अगर उससे ज्यादा दया करेंगे तो आपको फंसा देगा। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही किसी पर दया करिए। और दया करना भगवान का काम है, वो भगवान की मर्जी है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम अगर सांप मेढक को पकड़ा है, खाने को खींच रहा है और सांप छटपटा के भाग रहा है, अगर मैं सांप को मारता हूं तो भूखा है और मेढक जो है उसकी जान जा रही है, क्या करें? उसमें क्या करें? तो ये इस पर भी एक दृष्टांत है। एक महात्मा थे, तालाब के किनारे रहते थे, भजन करते थे। एक चेला था उनके। जब उनका मरने का टाइम आया, लगा कि अब आजकल में शरीर छूट जाएगा, तो ठीक उसी समय, मरने के समय में, एक मछली को बगुला पकड़ रहा था।
महात्मा जी ने उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो दूसरे दिन बकुला मर गया। तो महात्मा जी जब मरे तो जिंदगी भर भजन किए थे, अच्छा कर्म किए थे, लेकिन एक बकुले को उड़ा दिया और बकुला फिर मर गया। तो जब वो शरीर छूट करके सूक्ष्म स्वरूप गया तो वो महात्मा जी को नरक हो गया, नरक में चले गए। तो जब चेला जो था, चेला गद्दी पर बैठा, चेला का शरीर छूटने का टाइम आया तो उन्होंने कहा, बेटा स्वप्न दिया कि सावधान रहना, मैंने बकुले को उड़ा दिया था। उस दिन वो मछली बकुले का भोजन थी और बकुला भोजन नहीं पाया, इसलिए मर गया। उसके पाप से मैं नरक में चला गया, तुम सावधान रहना। तब फिर जब वो वृद्ध हुआ चेला, उसके भी एक चेला हो गया था, तो उसने मछली को, बकुला आकर के मार रहा था, इधर उधर कर रहा था, चेला नहीं उड़ाया। बकुला मार तो दिया मछली को, लेकिन खाया नहीं। तब ये चेला का शरीर छूटा, जब ये मर गए तो इनका भी सूक्ष्म स्वरूप जब यमराज के यहाँ गया तो कहा, आपको भी नरक होगा। उस दिन बकुला गटर मस्ती कर रहा था, मछली को अनायास मार दिया, आपने क्यों नहीं बचाया? तो आप भी नरक में जाओगे। वो भी नरक में, उसको भी भेज दिया। अब वो अपने चेले को आवाज दिया कि देख बेटा, ऐसा ऐसा बात, गुरुजी उड़ाए तो नरक गए, मैं नहीं उड़ाया तो नरक गया। अब तू जो भी सावधान रहना। फिर वही सीन आया बकुला और मछली का तालाब के किनारे। जब मछली बकुला दोनों आए तो वो जो चेला था तीसरा वाला, उसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और भगवान का सुमिरन करने लगा कि प्रभु आप ही मछली हो, आप ही बकला हो, आप ही मारो, आप ही खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। तब वो मरा तो वो स्वर्ग गया कि न हमको मछली से मतलब न बकुला से, आप ही बकुला हो, आप ही मछली हो, आप ही मार रहे हो, आप ही खा रहे हो, अपना जानो। तो पाप पुण्य की करे ने आशा, वो पहुंचे रघुनायक पासा, न पाप से मतलब न पुण्य से मतलब, आप ही जानो, भगवान पे छोड़ दो। तो जो तुम्हारे बस में नहीं है वो भगवान पे छोड़ दो। जिसमें तुम इंटरफेयर करोगे, उसमें जैसा इंटरफेयर करोगे वैसा तुमको दंड निश्चित है, दंड मिलेगा। तो इसीलिए मछली, सांप अगर पकड़ा है मेढक को और मेढक खाने को प्रयास कर रहा है तो न मेढक, सांप को मारो न मेढक को छुड़ाओ, भगवान से प्रणाम कर लो कि प्रभु आप ही मेढक हो, आप ही सांप हो, आप खाओ चाहे मत खाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब इससे निर्लेप हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे, इससे बाहर हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं निरखो शब्द सदा सुखदाई, जुग जुग जो गोहराई, दया स्वरूप रहो निज संगई। दया का जो स्वरूप है वो पहले अपने साथ दया करो, अपने ऊपर दया करो, दूसरे के ऊपर दया मत करो, अपने ऊपर दया करो। जो भजन चिंतन छोड़ दिया उसको कहते हैं कि वो अपनी आत्मा का हत्यारा वो खुद है। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। अगर भवसागर से पार नहीं होता तो वो खुद अपनी आत्मा का हत्यारा है। तो दया स्वरूप रहो निज संगई, अंत कहूं नहीं जाए। अपने ऊपर पहले दया करो कि अपनी मुक्ति प्राप्त कर लो, फिर भगवान तुम्हारे अंदर बैठकर दूसरे के ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवान खुद करेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ करने की। इसलिए कहते हैं खोलो दृष्टि उघाड़ो निर्मल चिन्हो वचन विचारा। दृष्टि खुले तो जो निर्मल स्वरूप आत्मा है, जो मल से रहित है, निर्लेप है, उसको कहते हैं, उसको पहचान करो। चिन्हो वचन विचारा, उसके वचन को विचार करो, आत्मा की वचन को विचार करो। कहे कबीर सुख सागर तज के, कहाँ मन लगे तुम्हारा।
मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। सुख का सागर, सुख का जो समुद्र है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन उतरु हरि संत समीरा। राम एक सुख के समुद्र है। तो कबीर कहते हैं कि सुख का सागर कौन है? सुख के सागर है भगवान। कहे कबीर सुख सागर तज के, कहाँ मन लग्यो तुम्हारा। जो सुख का समुद्र है उसको त्याग करके अपने मन को कहाँ लगा दिए हो? अपने मन को सीधी लाइन दो और इस सुख सागर का त्याग न करे। मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। अगर संत सुजान सनेही मिल जाएंगे तो सुख का सागर भी मिल जाएगा आपको और सुख भी मिल जाएगा। इसीलिए मनुष्य के जीवन का सबसे सर्वोपरि सुख का निवृत्ति का जो मार्ग है वो संत के दरवाजे से होकर के गुजरता है, संत के माध्यम से ही निकलता है। इसीलिए दुनिया में सब कुछ मिल गया, सबसे मिल लिए, लेकिन अगर संत से नहीं मिले तब कहते हैं कि ये दुनिया से सबसे मिल लिए, सबसे रिश्ता नाता हो गया, लेकिन संत नहीं मिले तब तक वो सुख का समुद्र हमको आपको नहीं मिलेगा। जो सुख का सागर है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए जितना जरूरी मनुष्य के जीवन में संतान पाने के लिए माँ है, उतना ही जरूरी भगवान पाने के लिए संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। बिना सद्गुरु के किसी को भगवान नहीं मिले, बिना माता के किसी को संतान नहीं मिलता। दोनों जरूरी अनिवार्य है। तो सद्गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, तभी आपको भगवान समझ में आएंगे, वो दिखाई पड़ेंगे। संत के ही माध्यम से वो दिखाई पड़ते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए सबसे मिल लिए, सबको देख लिए, सबसे भेंट कर लिए, लाइन लगा के खड़े हैं लोग, बड़े बड़े उद्योगपति से मिल लिए, बड़े बड़े लोगों से मिल लिए, लेकिन अगर संत से नहीं मिले तो कितनों बड़े आदमी हो लेकिन जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन में संत का होना बहुत बड़ा ही हमारे आपके जीवन के, इसलिए कहते हैं कि जो वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नया न पाओ। मति कीर्ति सदगति ऐश्वर्य धन समृद्धि जो भी किसी ने पाया तो कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग के ही प्रभाव से मिलेगा। इसलिए सबसे मिल लिए। सारा जीवन व्यक्तियों से मिलते मिलते बीत गया, लेकिन अगर संत नहीं मिले तो ये जीवन निरर्थक चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहते हैं मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। सनेही और सुजान संत जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन कहते हैं ये जन्म जन्म का जो भटका भटका हुआ जीव है वो ईश्वर के मार्ग पे आ जाएगा और सुख के समुद्र में उसकी पहुंच हो जाएगी। इसलिए संत का मिलना ये दुनिया में सबसे कठिन बताया गया। क्यों? कोई कहा संत हम चीन्हा तो तुलसी कानों पर हाथ धर लीना। कोई कहा हमने संत देखा तो तुलसीदास जी कहते हैं इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। क्यों झूठ नहीं है? कहते हैं संत को पहचानने वाली नजर होती है पुण्य, पुण्यमयी नजर से संत की पहचान होती है। जिसके पास पुण्य नहीं है वो संत को नहीं पहचान सकता। तो संत को पहचानने वाला नजर है पुण्य। पुण्य कमाओ, नाम का जाप करो, गुरु का ध्यान करो, तो धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा। तो संत कहीं से भी निकलेंगे, वो दिखाई पड़ जाएंगे, भगवान पहचान करा देंगे। और जब संत मिल जाएंगे तभी आवागमन का चक्र का अंत होता है। इसलिए मिलो प्यारे संत सुजान सनेही। सबसे मिल लिए, सारी महफिल देख लिए, लेकिन जिस दिन संत से मिल जाएंगे उस दिन भगवान की महफिल देख लेंगे। ईश्वर की जो महफिल लगी है, ईश्वर का जो जहाँ पर जनता दरबार लगा है वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के लिए ही संत से मिलने के लिए जाया जाता है।
इसलिए सुजान संत स्नेही से मिलेंगे तो उनके पास में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वही है संत जो विद्या विनय युक्त चंडाल में, विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, जहां भी नजर पड़ती है वो ईश्वर को देखते हैं, चमड़े को नहीं देखते। वो है तत्वदर्शी, उसी को पंडित कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उस स्थिति में पहुंचने वाले वो समदर्शी कहलाते हैं, क्योंकि उनकी नजर चमड़े पर नहीं पड़ती। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अधम है, कौन नीच है, उससे मतलब नहीं है। उसकी आत्मा क्या है, उनकी नजर वहां पड़ती है। इसलिए संत मिल जाएंगे तो जीवन के हमारे संशयों का, विकारों का अंत होकर के और ईश्वर की भक्ति तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। इसलिए अपने जीवन में सबसे तो मिल लिए, एक बार संत सदगुरु से भी मिल लो तो उसका भी प्रभाव जानने में आ जाएगा। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।